नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी अनिवार्य का दोस्तों पेपर आ चुका है। जो आपका जो हिंदी कंपलसरी का जो पेपर है वो पेपर आ चुका है। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। आंसर सहित हम बात करेंगे। नया जो पैटर्न है उसके आधार पर दोस्तों पेपर आ चुका है। ब्लू प्रिंट भी आपको दिखाने वाला हूँ, कितने क्वेश्चन आपके कितने नंबर के यहाँ पे कौन से पार्ट में कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बात करते हैं पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 12वीं क्लास का हिंदी अनिवार्य का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर इसमें दे रखे हैं और ब्लू प्रिंट आपको लास्ट में बताऊंगा। खंड ए की बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित थे? तो पहला क्वेश्चन में इससे ऑप्शन हो जाएगा खेल से। दूसरा आता है जनसंचार माध्यम में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? 2 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा सर्वे माध्यम। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, मराठी एवं कोंकणी भाषाओं की लिपि है देवनागरी। द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्र। 5 नंबर आता है कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से पाठ्यपुस्तक से संग्रहित की गई है? तो 5 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इन दिनों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है? तो 6 नंबर में इससे ऑप्शन हो जाएगा क्रांति का। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। 7 नंबर, फिराक की रुबाई किस कवि के वात्सल्य की सादगी को याद दिलाती है? तो 7 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा सूरदास जी को। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, भक्तिन पाठ साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विधा है? तो 8 नंबर क्वेश्चन में इससे ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई है? तो 9 नंबर जो क्वेश्चन उसमें द ऑप्शन हो जाएगा बहादुर सिंह को। 10 नंबर क्वेश्चन आता है सरीस के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद त्रिवेदी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इससे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आलोक पर्व। नेक्स्ट बात करते हैं 11, बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तो 11 नंबर में द ऑप्शन हो जाएगा फणीसर नाथ रेणु। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर, आनंद कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो इसमें आएगा से ऑप्शन चौथी कक्षा में। 13 है, यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा पे ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा किशन दा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जूझ पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान रहा? तो इसमें आएगा ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी, तो मूलतः कौन सी थी? यहाँ पे स ऑप्शन हो जाएगा खेती एवं पशुपालन के लिए। अरे वेल्डिंग इसके अंदर पूछा, अरे ये वेल्डिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साबों के चौंचले, इस कथन का कौन सा दिया था इसको? यशोधर बाबू ने दिया था ये। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण प्रसाद गुण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रसाद गुण। ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, शक्ति यानी कि भाषा शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति को सदस्य करते हैं। इसमें आएगा भाषा। तीसरा क्वेश्चन आता है चारूचंद की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें एक ही शब्द या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में उपयोग होता है तब वह अलंकार होता है। तो फोर्थ में आएगा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं घोषणा पत्र शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जो इसका जो अंग्रेजी शब्द है इसका क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पे MENI मैनिफेस्टो, MANIFESTO मैनिफेस्टो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये वाला जो इंग्लिश में वर्ड दे रहा है कि इसको आपको हिंदी में बताना है, तो इसमें आएगा प्रवेश काल। प्रोबेशन का मतलब होता है प्रवेश काल। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है? अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे बताना है। तो पहले इसको पढ़ लीजिए और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे पहले पूछा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें आएगा उचित शीर्षक है तीर्थ यात्रा और देश के प्रति श्रद्धा। ठीक है। दूसरा आता है भारतीय संस्कृति की कोई एक विशेषता बताना है। तो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता आप लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा की संस्था एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो लोगों के धार्मिक उत्सव और मातृभूमि के प्रति प्रेम को प्रकट करती है। यह आपको इसमें ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है लोगों ने देश के प्रति श्रद्धा कैसे अभिव्यक्त की है?
लोगों ने देश के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त की है। लोगों ने देश के प्रति जो श्रद्धा जो तीर्थ यात्रा की संस्था के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने देश भर में तीर्थ स्थानों को स्थापित करने अपने देश के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन यहाँ पे किया है। उसके बाद में इसमें आता है 4 नंबर। 4 नंबर पूछा देश की पूजा की एक अभिलाक्षणीय रीति बनाना। तो देश की जो पूजा है एक अभिलाक्षणीय रीति तीर्थ यात्रा है, जिसमें लोग अपनी मातृभूमि के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाते और उन्हें पूजा योग्य मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें पूछा है 5 नंबर हजारों तीर्थ स्थानों का जन्म कैसे हुआ। तो हजारों तीर्थ जो है स्थान है उनके पितृ भूमि के प्रति प्रेम और धार्मिक उत्साह से हजारों तीर्थ स्थानों को जन्म दिया है, और जिसे देश का हर भाग पवित्र और पूजा योग्य माना जाता है। उसके बाद में 6 नंबर आता है देश का प्रत्येक भाग पूजने कैसे बना है। तो देश के प्रत्येक भाग को तीर्थ स्थानों के रूप में पूजा योग्य माना गया है, क्योंकि लोगों ने देश के प्रति प्रेम और श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में तीर्थ स्थानों की स्थापना की है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन अपठित पद्यांश दे रखा है। इसको पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे देना होगा। तो पहले आप इस पद्यांश को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आता है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका आएगा एकता में शक्ति। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, एकता में शक्ति। दूसरा क्वेश्चन पूछा है सांप्रदायिकता विविधता की तुलना किसके की गई है, किससे की गई है। तो इसमें लिख सकते हैं आप सांप्रदायिक विविधता की तुलना एक माला के विविध सुमनों से की गई है, अर्थात समाज में विभिन्न धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर जैसे एक माला में जुड़े होते हैं वैसे ही समाज में विविधता और एकता को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कवि ने किसकी माला बनाने को कहा है। तो कवि ने सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर एक माला बनाने को कहा है, जिसमें विविधताओं को मिलाकर एकता की भावना स्थापित की जाती है। 4 नंबर आता है यहाँ पे किस भेद से एकता नहीं मिट सकती है। तो 4 नंबर में लिखेंगे कवि ने सांप्रदायिकता भेद से यह कहा गया कि एकता को कोई भेद नहीं मिटा सकता है, क्योंकि एकता का मूल प्रेम मेलजोल और सामूहिक उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है किसके योग से अंक 10 गुने हो जाते हैं। तो 5वें में आप लिख सकते हैं कवि ने शून्य के योग से अंक के 10 गुने होने की बात की है। इसका मतलब होता है हम विविधताओं को जोड़ते हैं, जैसे शून्य का अन्य अंकों से योग हो गया तो समाज की एकता और ताकत के कई गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है पद्यांश का मूल भाव क्या है। तो इस पद्यांश का मूल भाव यह है कि समाज में विभिन्न धर्म जाति और संस्कृति की विविधताओं एकताओं को कमजोर नहीं करती, बल्कि वे एकता को और मजबूत करती है। जैसे शून्य और अन्य अंकों से जुड़कर बड़ा बनता है, वैसे ही विभिन्न सामाजिक तत्व मिलकर एकता और सामूहिक की ताकत बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चनों के आंसर की मैंने बता दिया, ये सारे आपको इसमें इसी छाट के करने होंगे, बट आपको जो दोनों के आंसर की आपको स्क्रीन पे भी एक बार दिखा देता हूँ, तीसरे और चौथे की, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो ना हो सके। उसके बाद में बात करेंगे हम खंड ब के बारे में। ये है दोस्तों आपके सामने तीसरा का जो फर्स्ट है, ये तीसरा का सेकंड है, ठीक है, मैंने बता दिया। वैसे ये तीसरा का फोर्थ है, ये थर्ड है, ये तीसरा का फोर्थ है, ये तीसरा का 5 है, उसके बाद में ये तीसरा का 6 है, ये चौथा का फर्स्ट है और सेकंड है, चौथा का तीसरा, ये चौथा का चौथा, चौथा का 5 और चौथा का 6। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड ब के अंदर बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखना होगा। 6 नंबर आता है बूढ़ी मुँह मुआ से लोग कैसे मतलब लोग करे तमाशे कहावत किस संदर्भ में कही है और सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर लिखना होगा। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का समाज एक सुसंस्कृत समाज था, पठित पाठ के आधार पर लिखना होगा। 8 नंबर आता है बात और भी पेचीदा होती चली गई से कवि कुंवर नारायण का क्या आशय है, पठित काव्य कविता के आधार पर इसको लिखना होगा। 9 नंबर आता है बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं, पठित पाठ के आधार पर लिखना होगा। खंड से की बात करते हैं 10 से 14 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे 60 से 80 वर्ड में रहेंगे। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने शीरीष के फूल की तुलना कबीर के व्यक्तित्व से क्यों की है।
अथवा केंद्र दे रखा है भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज में किन किन गुणों का समावेश होता है, पठित पाठ के जो आधार पर आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है 11 नंबर क्वेश्चन आता है रामचरितमानस की लंका कांड ने तुलसीदास जी के ने राम को का पूरी तरह मानवीकरण कर दिया, कैसे स्पष्ट करेंगे। छोटा मेरा खेत कविता का मूल संवेदना लिखेंगे। 12 नंबर आता है जूझ पाठ के आधार पर लेखक के संदर्भ में स्पष्ट करेंगे। सिल्वर बैंडिंग पाठ के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं का उसका प्रभाव क्या पड़ा और उन पर पड़े प्रभाव से आपका यानी कहाँ तक सहमत है। 13 नंबर आता है रघुवीर साय अथवा जैलेंद्र कुमार का साहित्य परिचय। 14 नंबर में आता है फीचर लेखन का उदाहरण सही समझाना होगा और रोजगारोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता विषय पर एक आलेख लिखना होगा। खंडोदय की बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पद्यांश दे रखे हैं, प्रसंग व्याख्या करनी होगी, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दोनों में से इसमें एक करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आता है गद्यांश दे रखे हैं, प्रसंग व्याख्या करेंगे, ये भी कितने नंबर का यहाँ पे 6 नंबर का है और अथवा में भी इसमें दे रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक यानी कि इसमें आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य मानकर आपको एक पत्र लिखना होगा। ठीक है, ये 4 नंबर का अथवा में भी दे रखा है यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन में निम्न लिखेंगे, 300 शब्दों के अंदर निम्न लिखने वाले इसके अंदर जैसे समाज में जीवन मूल्य का महत्व होगा, सामाजिक संचार माध्यमों का बढ़ता दुरुपयोग होगा, हमारे महाकाव्य और बाढ़ का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में। यह है दोस्तों आपके 12 का ब्लूप्रिंट है, हिंदी अनिवार्य का मात्र हिंदी अनिवार्य का जो ब्लूप्रिंट है कि आपके किस प्रकार से जो इकाई है या जो आपके निबंध कितने नंबर का आएगा और कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं सारे इसमें दे रखे हैं। ठीक है, ज्ञान अवधो सारे इसमें दे रखे, इतने नंबर के आपके टोटल हो जाएंगे, टोटल 80 नंबर का हो जाएगा ये। तो ये देख सकते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए बोर्ड के अंदर 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।